मित्रों, सुल्तान यदि चाहता तो भी मुसलमानों का धर्म नहीं बदला जा सकता था, लेकिन यदि वह ऐसा कर भी सकता था तो भी यह कतई संभव नहीं था कि मुस्लिम धर्म का प्रमुख मुस्लिम धर्म को ही खत्म करने की इच्छा करता। इस प्रकार सुल्तान की शक्ति के प्रयोग पर आंतरिक रुकावट भी उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी कि बाहरी। कुछ लोग कभी कभी निरर्थक सवाल करते हैं, पाप फला सुधार क्यों नहीं लागू करते? इसका उत्तर यह है कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग पाप नहीं बना करते और जो व्यक्ति पाप बनते हैं उनमें क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं होती। मेरे विचार से प्रोफेसर डाइसे का यह कथन भारतीय ब्राह्मणों पर भी उतना ही लागू होता है और कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि यदि पाप बनने वाले व्यक्ति में क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं होती तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति में तो उससे भी कम होती है। सच्चाई यह है कि सामाजिक सुधार के मामले में किसी ब्राह्मण के क्रांतिकारी बनने की आशा रखनी उतनी ही बेकार है जितनी कि लेस्ली स्टीफन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास करने के लिए कहा था कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए। आप में से कुछ लोग यह कहेंगे कि यह ज़्यादा चिंता की बात नहीं है कि ब्राह्मण जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं। यदि नहीं, मेरी राय में यह नज़रिया अपनाना किसी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के प्रभाव की ओर ध्यान नहीं देना है। चाहे आप यह स्वीकार करें या ना करें कि महान पुरुषों द्वारा इतिहास का निर्माण होता है, लेकिन आपको यह तो जरूर मानना पड़ेगा कि हर देश में बुद्धिजीवी वर्ग यदि समाज को नियंत्रित करने वाला या शासन करने वाला वर्ग भले ही नहीं हो, लेकिन वह काफ़ी हद तक समाज को प्रभावित करने वाला जरूर होता है। बुद्धिजीवी वर्ग ही भविष्य को देखकर समाज को उचित मार्गदर्शन व नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता विवेकशील, विचारशील तथा क्रियाशील नहीं होती है। यह अधिकतर बुद्धिजीवी के बताए मार्ग पर ही चलने वाली होती है। यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि देश में संकट के समय स्वप्रेरणा व विवेक से समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। बुद्धिजीवी वर्ग के इस महत्व के साथ विचार करने वाली बात यह भी है कि बुद्धिजीवी अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है, यह तो एक साधन मात्र है और यह बुद्धिजीवी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस साधन अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। बुद्धिजीवी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले लोगों का वर्ग भी हो सकता है, जो हमेशा दुखी पीड़ित मानव के कल्याण के लिए तैयार रहता है। दूसरी ओर बुद्धिजीवी वर्ग कुटिल व बदमाश लोगों का गिरोह भी हो सकता है या अपने स्वार्थ के खातिर गिरोह के लोगों का समर्थक का रूप भी ग्रहण कर सकता है। भारत के संबंध में यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आप अफसोस कर सकते हैं कि यह दोनों एक ही हैं, यानी ब्राह्मण व बुद्धिजीवी वर्ग एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। यह भी कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ एक ब्राह्मण जाति तक सिमट कर रह गया है। इस कारण से भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश के हितों पर पहरेदार बनने की बजाय अपनी जाति की इच्छाओं व हितों का पहरेदार बनने में ज़्यादा रुचि रखता है। यह बहुत ही दुखदायी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। भारत का ब्राह्मण हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग तो ही है, इसके अलावा बाकी हिंदू लोग भी इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। हिंदुओं को यह हमेशा यह सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव यानी पृथ्वी का देवता है और सिर्फ ब्राह्मण ही उनके गुरु हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। ब्राह्मणों के संबंध में मनु का कहना है, अनामना सेतु धर्मसु कथम स्यायरिति चेदम वेद यम शिष्टा ब्राह्मणम सद्धर्म स्याद संकट। यदि यह पूछा जाए कि धर्म के उन विषयों में क्या किया जाएगा जिनके बारे में खास तौर से व्याख्या नहीं की गई या ज़्यादा नहीं बताया गया है, तो उत्तर यह है कि चूंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसलिए ऐसे विषयों पर ब्राह्मण जो भी फैसला करेगा वही कानूनी शक्ति होगा, यानी सभ्य ब्राह्मण जो कह दे वही धर्म होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों का वचन सत्य धर्म होता है। जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण रखा है
और जो जाति प्रथा को तोड़ने के आंदोलन का विरोधी हो तो आंदोलन की सफलता की संभावना बहुत कम रह जाती है। आज इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।